लखीमपुर मामले को लेकर के सियासत तो की ही गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान आपको बता दें, उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कई सवाल उठाए गए। अदालत ने दरियाफ्त किया है कि जाए हादसे पर भीड़ थी, ऐसे में सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह ही क्यों हैं। अदालत ने इस केस में गवाहों के बयान जल्द कलमबंद करने और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत की पैरवी कर रहे हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि 68 गवाहों में 30 के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं, उनमें 23 चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं। अदालत ने सहाफी की लिंचिंग और दीगर एक मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं दिल्ली फसादात के हवाले से भी समाअत हुई। अदालत ने दिल्ली फसादात के हवाले से दिल्ली पुलिस के तफ्तीश पर और तफ्तीशकारों के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी सरजनिश की गई है। अदालत ने डीसीपी और तफ्तीशकारों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि अदालत के हुक्म की तामील करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल रावल नगर मामले में समाअत के दौरान ये मामला अदालत के इल्म में आया था कि तफ्तीशकारों की जानिब से मुलजमीन को सीसीटीवी के शॉट और रंगीन तस्वीरें मुहैया नहीं कराई गई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अदालत ने फसादात मामले की समाअत करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस के तर्ज अमल की सरजनिश की थी। अदालत ने सख्त तबसरा किया था कि तफ्तीशकार अक्सर समाअत मुलतवी करने की बात करते हैं। बांडीपुरा के सुंबल इलाके में धमाका हुआ और इस धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें एसएमएच श्रीनगर मुंतकिल किया गया। आपको बता दें कि बांडीपुरा सुंबल में आज एक ग्रेनेड धमाके में 6 आम शहरी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दिन 10 बजे के करीब मुश्तबा मिलिटेंटों ने सुंबल पुल के करीब फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए ग्रेनेड हमला किया। ताहम निशाना चूक जाने की वजह से वहां कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि इस दौरान 6 आम शहरी जख्मी भी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए पहले सुंबल अस्पताल ले जाया गया था। इब्तदाई इलाज और मुआवजे के बाद कुछ जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस और फौज के अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इस वाक़े के बाद बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर पुलिस ने नाके कायम करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बर्फबारी शुरू होती है तो सयाहों को ख़ास तौर से काफ़ी खुशी होती है। सयाह जो है काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, बर्फबारी की वजह से उनको कई दिक्कतों का भी सामना होता है। आपको बता दें, बर्फबारी से द्रास में सैंकड़ों मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। इंतज़ामिया और द्रास के अवाम ने दरमांदा अफराद के रहने और खाने का इंतज़ाम किया है। 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 500 से ज़्यादा मुसाफिर द्रास में दरमांदा हुए हैं। एसडीएम द्रास ने कहा कि मुसाफिरीन की मदद के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली निज़ाम की बहाली के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। भाई है वो भी क्लियर नहीं हुआ है। हमारी यही अपील है, वहाँ से क्लियर करें, हमें आज़ाद करें यहाँ से। यहाँ पे हमें खाना भी मिला और बिस्तर भी मिला, सहूलियतें बहुत सारी मिली, लेकिन फिर भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ज़ू जिला जल्दी से खुल जाए। हमें रहने के लिए जगह मिला है, बिस्तर मिला है, खाना मिला है फ्री में। ओवरसी किया है इस वर्क को। तो हमने क्या किया, पहले 2 दिन हमने यहीं पे अरेंज किया था 400 लोगों के लिए। अब उनमें से जो यहाँ पे लेडीज़ थे या बच्चे थे, उनको शिफ्ट किया गया है करगिल में। करगिल में भी हमने शेल्टर होम क्रिएट किया है, जहाँ पे सेंट्रल हीटिंग फैसिलिटीज़ भी है, उनको खाना भी प्रोवाइड किया कर रहे हैं। और मैं यहाँ के जो यूथ है
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं। आपको बता दें कि इल्ज़ाम और रद्द इल्ज़ाम के दरमियान समीर वानखेड़े दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर से मुलाकात के लिए दिल्ली आए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। उधर दिल्ली में एनसीबी सदर दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े की हिमायत में पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर हिंदू सेना की जानिब से लगाए गए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई इल्जामात लगाए हैं और इस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चैलेंज किया समीर वानखेड़े को। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो कोर्ट में नवाब मलिक के सामने आ सकते हैं, उनके पास तमाम तर सबूत है जो वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इल्लीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज लोगों को फंसाया, उनको अधिकार है अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दे या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दे, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहां कोर्ट में जाऊंगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूंगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़ के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूंगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी under section 499 and 500. Your daughter is there, she is a learned educate. She had also said कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ की बात ना करें, 10% उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। आपके पास हजारों करोड़ 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भरने भर का कागज आपके पास नहीं होगा। अब 499 में आज फिर मैं आह्वान करता हूं समीर दाऊद वानखेड़े को, दाऊद के वानखेड़े को, जैस्मीन अलाइज यास्मीन वानखेड़े को कि आप 499 500 में डिफेमेशन का क्रिमिनल सूट फाइल करें। आप स्वयं वकील हैं, बिना पैसे के मुकदमा चलेगा। किसानों के आंदोलन को काफ़ी वक्त हो चुका है। 11 महीने से किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के कई मसाइल हैं, कई मांगे हैं और वहीं लखीमपुर मामले को लेकर के भी किसान इंसाफ चाहते हैं। किसान आज तमाम जिले हेडक्वार्टर पर मेमोरेंडम देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत होगी। इसके बाद अगली हिकमत अमली तय की जाएगी। सड़कों की बंदिश के बारे में किसानों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हो गए हैं 26 तारीख का आज दिन है और क्या रहने वाला है आज, किसानों से बात करेंगे। अटवाल जी, आप बताइए आज क्या रहने वाला है किसानों की तरफ से? आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे से जो ऐलान है कि हर जिले पे पूरे हिंदुस्तान में आज किसान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा और जो हमारे 5 किसान कुचल के मारे गए हैं उनको न्याय मिले। उनकी सुनवाई नहीं हुई और जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री डैनी क्या है वो डैनी उनको हटाया जाए और हटाने के बाद उसकी सही जांच कर अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करी जाए। आप बताइए, आप एक युवा भी हैं, क्या सोच रखते हैं इस आंदोलन को लेकर और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? आज का कार्यक्रम ये है कि और जो हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, अजय मिश्रा जो राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी किसानों को कोई न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि
प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमने कहा था, इस्तीफे की मांग करी थी जिस दिन टिकैत साहब का वहां समझौता हुआ था सरकार से। हमारे ये मेन मुद्दे थे कि मंत्री जी इस्तीफा देंगे, कि अगर इनका मंत्री कोई भी दोषी होगा उसको उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इससे किसानों को बहुत आहत है और बहुत दुख है किसानों में। राहुल जी, आप बताइए गाजियाबाद में क्या रहने वाला है। दूसरी हम बात करें कि सड़क रास्तों को लेकर भी यहाँ बात होती है कि बैरिकेटिंग लगी हुई है, आपने लिख भी दिया है सामने कि रास्ता बंद मोदी सरकार, तो क्या विशेष रहने वाला है? गाजियाबाद तो रास्ता बंद ही कर रखा है मोदी ने, जान कहाँ दे हमें। मोदी सरकार ने ये बैरिकेटिंग लगा रखी है, ये तो टोल बूथ है हमारा, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। लेकिन आपने भी यहाँ से पर्दे हटा दिए, ऐसा लग रहा है कि पुराने हो गए थे पर्दे, अब उन्हें दोबारा से लगाया जाएगा। ये आपने ये दिखाया कि रास्ता हमने बंद नहीं किया है। बिल्कुल यही बात है, ये रास्ते में गाड़ियां जा सकती हैं सब, आप बैरिकेटिंग हटवाओ और इमरजेंसी सेवा जो है यहाँ से चले। हम तो चाहते हैं जो लोकल लोगों को परेशानी है उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। तो किसान हमारे साथ थे, इन्होंने कहा है कि आज तहसील या जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। जो अजय मिश्रा हैं गृह राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। 11 महीने से आंदोलन को हो गए। रास्तों को लेकर भी ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी बैरिकेटिंग हटाए, हमने रास्ता बंद नहीं किया है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। परिंदे आए हैं कहते ये आशियानों में, न है सुकून ज़मीं पर न आसमानों में। तुम्हारी याद से मंसूब है जो घर मुझ में, महकते रहते हैं उस घर के पामुदर मुझ में। जवाब हम थे हमारे लिए, जवाब न थे सवाल में, तो थे शामिल न थे जवाब में हम। वाह वाह वाह, क्या कहते। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की सामत। इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से आपको बता दें, वैक्सीन नहीं तो राशन और पेंशन भी नहीं मिलेगा। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर GC राव का बयान सामने आया है। राशन और पेंशन के लिए अब टीकाकारी जरूरी है। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर GC राव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन नहीं किया हो तो राशन और पेंशन भी नहीं मिलेगा। राशन और पेंशन के लिए अब टीकाकारी जरूरी है। तो राशन और पेंशन चाहिए तो टीका लगवाना जरूरी है। बिना टीका लगवाए न राशन मिलेगा और ना ही पेंशन। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि लखीमपुर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां पर यूपी सरकार की तफ्तीश पर सवाल उठाए गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली फसाद मामले को लेकर के भी समाअत हुई। अदालत ने दिल्ली पुलिस और तफ्तीशकारों की सरजनिश की। दोनों मामलों पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, दोनों ही मामलों पर समाअत हुई और दोनों ही मामलों पर तफ्तीश के हवाले से कई सवाल उठाए गए और दिल्ली मामले में सरजनिश भी की गई। जी बिल्कुल, देखिए लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए साफ तौर से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के जांच पर उन्होंने सवाल खड़े किए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार फिर से सवाल करते हुए ये पूछा है कि कितने लोगों का फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप गवाह जो है उनको रिकॉर्ड किया गया है बयान। हालांकि कोर्ट में ये बताया गया है कि 30 लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में उनके बयान 164 के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 23 आई विटनेस हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से जो पेश हो रहे थे हरीश साल्वे से सवाल किया कि जो गवाह हैं इस केस में उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि लखीमपुर हिंसा के मामले में जितने भी लोग गवाह हैं उनको फिलहाल सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान रूबी देवी जो एक इस मामले में पीड़ित थे, उनकी मौत हो गई थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं। कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में
अलग से एक रिस्पॉन्स फाइल करें और ये बताएं कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया है। वहीं एक पत्रकार की भी मौत इस पूरे मामले में हुई थी, जिसको लेकर उनके तरफ से ये मांग की गई कि इस केस का स्टेटस नहीं पता चल पा रहा है, जिस पर कोर्ट में यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर वो जल्द ही कदम उठाएंगे। अब अगर दिल्ली हिंसा की बात करें तो दिल्ली हिंसा के मामले में लगातार कोर्ट का रुख दिल्ली पुलिस को लेकर हमेशा से नाराजगी भरा रहा है और हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से आज फिर कड़कड़डोमा कोर्ट में फटकार लगाते हुए ये कहा गया है कि इस केस से संबंधित दो ऐसे लोग हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ठीक से नहीं दिया गया था, जिस पर कोर्ट खासा नाराज हुआ। कोर्ट ने कंसर्न डीसीपी से ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दस्तावेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए और इस पूरे मामले में सो कॉज नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। और ये कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो तय समय पर नहीं दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से संबंधित डीसीपी को कोर्ट तलब भी कर सकता है। तो साफ तौर से कड़कड़डोमा कोर्ट को लेकर जब भी दिल्ली हिंसा का मामला हुआ है, कड़कड़डोमा कोर्ट का रुख हमेशा दिल्ली पुलिस पर नाराजगी भरा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसकी जांच में कहीं ना कहीं खामियां रहती हैं, जिसकी वजह से कोर्ट खासा नाराज नजर आता है। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। काफ़ी अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपको बता दें बिहार के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और इसी हवाले से इंतखाबी मुहिम में लालू प्रसाद यादव मुहिम में शामिल होंगे, अवाम से खिताब भी करेंगे। वहीं उन्होंने आरजेडी उम्मीदवारों की जीत का दावा भी किया है। आरजेडी सदर ने बताया कि 27 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए लालू प्रसाद यादव अवाम से खिताब करेंगे। उन्होंने दोनों हलकों से राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। वाज़ेह है कि लालू यादव सेहतियाबी के बाद ज़िमनी इलेक्शन में अपनी पार्टी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। निरोग होकर 27 तारीख को हम ये दोनों जगह तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।